नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका वाइज़र बुक्स में। क्या आप भी पूरे दिन बिज़ी रहते हैं, लेकिन रात को सोते वक़्त लगता है कि कुछ भी मीनिंगफुल अचीव नहीं हुआ? मोबाइल हाथ में रहता है, नोटिफ़िकेशंस चलते रहते हैं और फ़ोकस हर 5 मिनट में टूट जाता है। सच बताऊँ दोस्तों, आज की दुनिया में प्रॉब्लम मेहनत की नहीं है, प्रॉब्लम है डिस्ट्रैक्शन की। और जो इस डिस्ट्रैक्शन को नहीं हरा पाता, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि सिर्फ एक स्किल, सिर्फ डीप फोकस आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। आज की इस कहानी में आप मिलेंगे एक ऐसे इंसान से जो हर दिन बिजी था, लेकिन अंदर से खाली था। फिर उसने एक पावरफुल प्रिंसिपल अपनाया और धीरे धीरे उसने अपने काम, अपने माइंड और अपनी पूरी जिंदगी को कंट्रोल करना सीख लिया। ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, ये वो रियलिटी है जिसमें आप खुद को देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकलकर रियल सक्सेस पाना चाहते हैं, तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि शायद आज आपका फोकस आपकी किस्मत बदल दे। शहर की सबसे तेज सड़कों में से एक पर, जहां हर पल हॉर्न, नोटिफिकेशंस और भागदौड़ का शोर गूंजता रहता था, वहीं एक छोटे से कमरे में बैठा था विवान। लैपटॉप खुला था, सामने कई टैब्स, मोबाइल बार बार वाइब्रेट कर रहा था और उसकी आंखें स्क्रीन पर थीं, लेकिन दिमाग कहीं और भटक रहा था। विवान एक फ्रीलांसर था, सपने बड़े थे, लेकिन रियलिटी मैसी थी। वो हर दिन बिजी रहता था, लेकिन एंड में कुछ भी मीनिंगफुल अचीव नहीं होता था। सुबह उठते ही मोबाइल, काम के बीच में सोशल मीडिया और रात को गिल्ट। उसकी जिंदगी एक एंडलेस लूप बन चुकी थी। एक दिन क्लाइंट का मैसेज आया, योर वर्क क्वालिटी इज ड्रॉपिंग, इफ दिस कंटिन्यूज विल हैव टू स्टॉप वर्किंग। वो मैसेज है, उसके दिल पर सीधा लगा। वो कुर्सी पर पीछे झुका, छत को देखते हुए बोला, मैं इतना बिजी रहता हूं, फिर भी आउटपुट जीरो क्यों है? उसके पास कोई जवाब नहीं था। उस रात वो देर तक सो नहीं पाया। दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या मैं सच में काम कर रहा हूं या सिर्फ खुद को बिजी दिखा रहा हूं? अगली सुबह वो एक कॉफी शॉप में बैठा था। पास वाली टेबल पर एक आदमी बैठा था, करीब 40 साल का, सिंपल कपड़े, लेकिन उसकी प्रेजेंस में एक अजीब सी क्लैरिटी थी। वो आदमी बिना डिस्ट्रैक्शन के लैपटॉप पर काम कर रहा था, ना फोन, ना इधर उधर देखना, सिर्फ काम। विवान ने नोटिस किया कि वो लगातार 2 घंटे से बिना रुके काम कर रहा था। ये उसके लिए अनयूजुअल था। आखिरकार क्यूरियोसिटी ने उसे रोक नहीं पाया। एक्सक्यूज मी, विवान ने कहा। वो आदमी मुस्कुराया, यस, आप इतने फोकस्ड कैसे रह लेते हो? विवान ने सीधा सवाल पूछ लिया। आदमी ने लैपटॉप बंद किया और कहा, क्योंकि मैं काम करता हूं, बिजी नहीं रहता। ये सेंटेंस सिंपल था, लेकिन सीधा दिल में लगा। मतलब? विवान ने पूछा। आदमी ने कहा, डीप वर्क सुना है कभी? विवान ने सिर हिलाया, नहीं। आदमी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, डीप वर्क वो एबिलिटी है जब तुम बिना डिस्ट्रैक्शन के पूरी कंसंट्रेशन के साथ काम करते हो। और शैलो वर्क? विवान ने पूछा, वो जो तुम अब भी कर रहे हो, नोटिफिकेशन, स्क्रोलिंग, मल्टीटास्किंग, बिजी दिखना, लेकिन कुछ वैल्यूएबल क्रिएट ना करना। विवान चुप हो गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी पूरी जिंदगी एक सेंटेंस में एक्सप्लेन कर दी। तो सॉल्यूशन क्या है? उसने पूछा। आदमी ने कहा, फोकस ही सुपर पावर है और आज के टाइम में ये रेयर हो चुका है। उस दिन वो कॉन्वर्सेशन वहीं खत्म हो गई, लेकिन विवान के अंदर कुछ शुरू हो चुका था। उसने डिसाइड किया कि वो एक्सपेरिमेंट करेगा। अगले दिन उसने सुबह उठकर सबसे पहले अपना फोन साइलेंट पर डाल दिया। पहली बार उसने लैपटॉप खोला और सिर्फ एक काम चूज किया, कोई मल्टीटास्किंग नहीं। पहले 10 मिनट में ही उसका माइंड भटकने लगा। इंस्टाग्राम चेक कर लूं, व्हाट्सएप देख लूं, लेकिन इस बार उसने खुद को रोका। उसने डीप सांस ली और काम पर वापस फोकस किया। 30 मिनट बाद उसे अजीब सा फील हुआ, जैसे उसका दिमाग धीरे धीरे सेटल हो रहा है। पहली बार उसे लगा कि वो सच में काम कर रहा है, लेकिन ये आसान नहीं था। हर दिन एक बैटल थी, कभी बोर्डम, कभी डिस्ट्रैक्शन, कभी फ्रस्ट्रेशन। एक दिन उसने खुद से कहा, ये इतना मुश्किल क्यों है? तभी उसे वो आदमी याद आया, एफर्ट्स टू डीपन योर फोकस विल स्ट्रगल इफ यू डोंट एम्ब्रेस बोर्डम। वो समझ गया, प्रॉब्लम डिस्ट्रैक्शन नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि वो बोर्डम से भागता है। उसने डिसाइड किया कि अब वो बोर्डम को टॉलरेट करेगा। धीरे धीरे उसने अपना शेड्यूल चेंज करना शुरू किया।
उसने टाइम ब्लॉकिंग मेथड अपनाया। सुबह 9 से 11 सिर्फ डीप वर्क, नो फोन, नो इंटरनेट। पहले कुछ दिन बहुत टफ थे, लेकिन फिर एक दिन कुछ बदल गया। वो 2 घंटे तक बिना रुके काम कर गया। जब उसने काम खत्म किया तो उसे रियलाइज हुआ कि उसने उतना काम कर लिया जितना वो पहले पूरे दिन में नहीं कर पाता था। वो खुद से बोला, डीप वर्क इक्वल्स मीनिंगफुल प्रोग्रेस। अब उसे क्लैरिटी मिल रही थी। उसने अपने रूम को भी रीडिजाइन किया, अननेसेसरी चीजें हटा दी, एक क्लीन, डिस्ट्रैक्शन फ्री वर्क स्पेस बनाया। अब जब वो बैठता तो उसका माइंड ऑटोमेटिकली फोकस मोड में चला जाता। उसने सोशल मीडिया यूसेज भी लिमिट कर दिया। पहले वो दिन में 3 से 4 घंटे स्क्रॉल करता था, अब सिर्फ 20 मिनट। एक दिन उसके दोस्त आर्यन ने कहा, भाई तू चेंज हो गया है, पहले तो तू हमेशा ऑनलाइन रहता था। विवान मुस्कुराया, अब मैं ऑफलाइन ग्रो कर रहा हूं। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। अब उसे समझ आने लगा था कि फोकस एक मसल है और जितना प्रैक्टिस करो उतना स्ट्रांग होता है। एक दिन उसने खुद को टेस्ट करने के लिए पूरा दिन बिना इंटरनेट के काम किया। शुरू में एंग्जाइटी हुई, लेकिन फिर फ्रीडम फील हुई। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई इंटरप्शन नहीं, सिर्फ वो और उसका काम। उस दिन उसने अपने नोटबुक में लिखा, डिस्ट्रैक्शन इज द एनिमी ऑफ डेप्थ। अब उसकी प्रोडक्टिविटी क्लियरली दिखने लगी थी। क्लाइंट्स खुश थे, काम की क्वालिटी इंप्रूव हो रही थी। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव उसके अंदर था। अब वो खुद को रिस्पेक्ट करता था। अब वो जानता था कि वो कंट्रोल में है। एक दिन वो उसी कॉफी शॉप में वापस गया। वही आदमी फिर से वहां था। विवान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने शुरू कर दिया है। आदमी ने पूछा, क्या? डीप वर्क। आदमी ने सिर हिलाया, गुड, लेकिन ये बस शुरुआत है। मतलब? विवान ने पूछा। आदमी ने कहा, डीप वर्क सिर्फ काम करने का तरीका नहीं है, ये जीने का तरीका है। विवान थोड़ा कंफ्यूज्ड हुआ। आदमी ने आगे कहा, जब तुम डिस्ट्रैक्शंस हटाते हो तो सिर्फ काम नहीं, तुम्हारी पूरी लाइफ बदलती है। विवान चुप रहा। उसे एहसास हो रहा था कि ये जर्नी अभी बहुत लंबी है, लेकिन इस बार वो रेडी था। अब वो सिर्फ बिजी नहीं रहना चाहता था, अब वो मीनिंगफुल प्रोग्रेस चाहता था। उसने कॉफी खत्म की और खड़ा हो गया। इस बार उसके कदमों में क्लैरिटी थी, लेकिन असली चैलेंज अभी बाकी था। क्योंकि डीप वर्क को मेंटेन करना उसे शुरू करने से भी ज्यादा मुश्किल होता है। विवान अब पहले वाला इंसान नहीं रहा था, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली परीक्षा तब शुरू होती है जब प्रोग्रेस दिखने लगती है और दुनिया तुम्हें वापस उसी पुराने वर्जन में खींचने लगती है। एक हफ्ते बाद उसे एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला। क्लाइंट हाई पेइंग था, लेकिन एक्सपेक्टेशंस भी उतनी ही हाई थी। डेडलाइन टाइट थी और काम कॉम्प्लेक्स। पहले का विवान पैनिक कर जाता, मल्टीपल टैब्स खोलता, हर 5 मिनट में डिस्ट्रैक्शन ढूंढता और अंत में स्ट्रेस में डूब जाता। लेकिन इस बार उसने कुछ अलग किया। उसने अपना नोटबुक खोला और एक लाइन लिखी, क्लैरिटी अबाउट व्हाट मैटर्स प्रोवाइड्स क्लैरिटी अबाउट व्हाट डज नॉट। उसने पूरा प्रोजेक्ट छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया, फिर कैलेंडर खोला और हर टास्क को टाइम ब्लॉक्स में सेट कर दिया। सुबह 8 से 10 डीप वर्क, 10 से 11 ब्रेक और शैलो टास्क्स, फिर दोबारा 11 से 1 डीप वर्क। सब कुछ क्लियर था। पहले दिन जब वो काम पर बैठा तो अचानक उसका माइंड फिर से भटकने लगा। बस एक बार व्हाट्सएप चेक कर लूं, थोड़ा यूट्यूब देख लेता हूं। लेकिन इस बार उसने खुद से कहा, ह्यूमन बीइंग्स आर बैड एट मल्टीटास्किंग। उसने फोन उठाया और उसे दूसरे कमरे में रख दिया, दरवाजा बंद किया और फिर वो बैठ गया, सिर्फ एक काम के साथ। पहले 20 मिनट बहुत मुश्किल थे। दिमाग भाग रहा था, बोर्डम चिल्ला रहा था, लेकिन इस बार उसने हार नहीं मानी। उसने खुद को याद दिलाया, फोकस इज लाइक अ मसल। और फिर धीरे धीरे सब शांत होने लगा। उसका माइंड सेटल हो गया। वो पूरी तरह काम में डूब गया। समय कैसे बीता उसे पता ही नहीं चला। जब उसने घड़ी देखी, 2 घंटे बीत चुके थे और उसने इतना काम कर लिया था जितना पहले वो पूरे दिन में नहीं कर पाता था। उसने गहरी सांस ली। उस पल उसे समझ आया कि डीप वर्क सिर्फ प्रोडक्टिविटी नहीं, एक अलग लेवल की सेटिस्फैक्शन देता है, लेकिन जर्नी लिनियर नहीं होती। कुछ दिन बाद एक रिलैप्स हुआ। वो देर रात तक जागा, रैंडम वीडियोस देखता रहा
और अगली सुबह उसका रूटीन टूट गया। उस दिन उसका पूरा स्केड्यूल बिगड़ गया, काम पेंडिंग रह गया और गिल्ट वापस आ गया। वो कुर्सी पर बैठा था, सिर झुकाए हुए। शायद मैं ये मेंटेन नहीं कर पाऊंगा, उसने धीरे से कहा। तभी उसे वो कॉफी शॉप वाला आदमी याद आया। वो तुरंत वहां पहुंचा। आदमी हमेशा की तरह काम था। प्रॉब्लम? उसने पूछा। विवान ने सब बता दिया। आदमी ने ध्यान से सुना, फिर मुस्कुराया। ये नॉर्मल है, उसने कहा। मतलब? विवान ने पूछा। डीप वर्क का रास्ता परफेक्ट नहीं होता, इसमें गिरना भी पार्ट है, विवान ने कहा। लेकिन कंसिस्टेंसी? आदमी ने कहा। कंसिस्टेंसी परफेक्शन से नहीं आती, कंसिस्टेंसी कमबैक से आती है। ये सुनकर विवान चुप हो गया। आदमी ने आगे कहा, तुम्हें एक सिस्टम चाहिए, मोटिवेशन नहीं। उसने विवान को एक नई टेक्निक सिखाई। शटडाउन रिचुअल। मतलब? विवान ने पूछा। हर दिन के अंत में अपने काम को कॉन्शियसली बंद करो ताकि दिमाग रेस्ट कर सके। विवान ने उस दिन से ये हैबिट शुरू की। रात को वो अपना लैपटॉप बंद करता, अगले दिन की प्लानिंग करता और खुद से कहता, डे कंप्लीट। धीरे धीरे उसका माइंड काम होने लगा। अब वो गिल्ट लेकर नहीं सोता था, अब उसके पास कंट्रोल था। उसने वीकली रिफ्लेक्शन भी शुरू किया। हर रविवार वो बैठता और खुद से सवाल पूछता, इस हफ्ते मैंने क्या अचीव किया, कहाँ डिस्ट्रैक्शन ने मुझे हराया, अगले हफ्ते क्या इंप्रूव करना है। धीरे धीरे उसकी अवेयरनेस बढ़ने लगी। अब वो सिर्फ काम नहीं कर रहा था, वो खुद को समझ रहा था। एक दिन उसने अपने नोटबुक में लिखा, शैलो वर्क क्रिएट्स लिटिल वैल्यू। और उसने डिसाइड किया कि वो अपनी लाइफ से अननेसेसरी शैलो टास्क्स हटाएगा। उसने कुछ क्लाइंट्स छोड़ दिए जो सिर्फ टाइम वेस्ट करते थे। उसने मीटिंग्स कम कर दी। अब उसका फोकस सिर्फ हाई वैल्यू वर्क पर था और रिजल्ट्स खुद बोलने लगे। कुछ महीनों बाद उसका इनकम डबल हो गया। लेकिन सबसे बड़ी बात ये नहीं थी, सबसे बड़ी बात ये थी कि अब वो कम काम करके ज्यादा अचीव कर रहा था। एक दिन उसका दोस्त आर्यन उससे मिलने आया। भाई, तू दिन में कितना काम करता है? उसने पूछा। विवान ने कहा, 4 से 5 घंटे। आर्यन हंस पड़ा। मजाक कर रहा है? विवान ने कहा। नहीं, लेकिन वो 4 से 5 घंटे डीप वर्क होते आए हैं। आर्यन चुप हो गया। वो समझ गया कि ये क्वांटिटी का गेम नहीं है, क्वालिटी का है। एक शाम जब विवान टेरेस पर बैठा था, उसने अपने पुराने दिनों को याद किया। वो दिन जब वो बिजी था लेकिन प्रोडक्टिव नहीं। और आज आज वो फोकस्ड था और फुलफिल्ड था। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, डीप वर्क इज बिकमिंग रेयर। और उसे एहसास हुआ कि यही उसकी ताकत है। अब वो सिर्फ काम नहीं करता था, वो डीप काम करता था। अब वो सिर्फ सर्वाइव नहीं कर रहा था, वो ग्रो कर रहा था। कुछ दिन बाद वही कॉफी शॉप वाला आदमी शहर छोड़ने वाला था। विवान उससे आखिरी बार मिलने गया। थैंक यू, उसने कहा। आदमी मुस्कुराया। मैंने कुछ नहीं किया, तुमने खुद किया है, विवान ने कहा। अब आगे क्या? आदमी ने कहा। अब तुम किसी और को सिखाओ। विवान ने सिर हिलाया। अब उसे समझ आ गया था कि रियल सक्सेस क्या है। सिर्फ खुद ग्रो करना नहीं, बल्कि दूसरों को भी रास्ता दिखाना। उस दिन के बाद उसने एक छोटा सा ग्रुप बनाया जहां वो लोगों को डीप वर्क सिखाता था। उनमें वही प्रॉब्लम्स थीं जो कभी उसमें थीं, लेकिन अब वो उन्हें गाइड कर सकता था क्योंकि वो उस रास्ते से गुजर चुका था। एक दिन ग्रुप में एक लड़के ने पूछा, भाई, ये सब पॉसिबल है क्या? विवान मुस्कुराया और बोला, अगर तुम डिस्ट्रैक्शंस छोड़ सकते हो तो कुछ भी पॉसिबल है। और उस पल उसे एहसास हुआ कि उसकी जर्नी पूरी नहीं हुई है, बल्कि अब शुरू हुई है। क्योंकि डीप वर्क सिर्फ एक स्किल नहीं, एक लाइफस्टाइल है। और जो इस लाइफस्टाइल को अपना लेता है वो एवरेज नहीं रहता, वो अलग बन जाता है। दोस्तों, अगर आपने इस कहानी को ध्यान से सुना है तो आपने एक बात जरूर समझी होगी कि फर्क टैलेंट में नहीं होता, फर्क फोकस में होता है। आज की दुनिया में जो इंसान अपने ध्यान को कंट्रोल कर लेता है वही अपनी जिंदगी को कंट्रोल कर लेता है। तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप भी सिर्फ बिजी रहना चाहते हैं या सच में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं? अगर जवाब दूसरा है तो आज से ही शुरुआत कीजिए। छोटे स्टेप्स लीजिए, डिस्ट्रैक्शंस कम कीजिए और डीप वर्क को अपनी आदत बनाइए। याद रखिए, कंसिस्टेंसी ही आपको अलग बनाएगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक इस तरह के कंटेंट को और लोगों तक पहुंचाता है। और नीचे कमेंट में लिखिए, डीप वर्क
ताकि आप खुद से एक कमिटमेंट कर सकें कि अब आप डिस्ट्रैक्शन नहीं, फोकस चुनेंगे। और ऐसे ही पावरफुल स्टोरीज और लाइफ चेंजिंग बुक समरीज के लिए वाइजर बुक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और पावरफुल लेसन के साथ।